ट्रंप के चुनावी नतीजे के बाद क्या और कैसे बदला? अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे, यह बात 6 नवंबर 2024 को ही साफ हो गई थी। मगर 150 साल का रिकॉर्ड तोड़कर ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति बने जो एक चुनाव हारने के बाद दोबारा व्हाइट हाउस में वापसी कर रहे हैं। जाहिर है यह छोटी बात नहीं। ऐसे में अमेरिका की राजनीति का एजेंडा एक बार फिर ट्रंप के बयानों के इर्द गिर्द घूमेगा। चुनावी नतीजों और ट्रंप की ताजपोशी के बीच करीब 80 दिनों में उन्होंने H-1B वीजा, टैरिफ, अवैध घुसपैठियों की वापसी, कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने और ग्रीनलैंड को खरीदने, पनामा नहर को वापस लेने, इजराइल फिलिस्तीन शांति समझौते को करवाने और चीन और भारत पर करों की कारोबारी सख्ती लगाने, नाटो के लिए अमेरिकी फंडिंग कम करने जैसे अनगिनत मुद्दों पर अपनी प्राथमिकता की फहरिस्त गिना दी है। ट्रंप के बयानों का ही असर है कि अमेरिकी बाजार में मजबूती नजर आने लगी है और भारत समेत दुनिया के कई बाजार उसके झटके महसूस कर रहे हैं। अमेरिका में चुनावी नतीजों के बाद से ही भारत में $1 के दाम करीब ₹2.5 तक बढ़ चुके हैं। वहीं अमेरिकी बाजार में ट्रंप के करीबी एलन मस्क की टेस्ला कंपनी के शेयर चुनावी नतीजों की वजह से महज 1 महीने के भीतर 66% तक ऊपर पहुंच गए हैं। यानी साफ है, जो ट्रंप के साथ है वो फायदे में है। ट्रंप का असर न केवल बाजार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी नजर आ रहा है। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप की तरफ से दी गई धमकी का असर कहें या उनके राजनीतिक विरोधी जो बाइडेन के व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले श्रेय लेने की होड़, लेकिन ट्रंप की ताजपोशी से पहले इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते का न केवल ऐलान हो गया बल्कि उस पर अमल भी शुरू हो गया। साथ ही हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई का रोड मैप तैयार हो गया। ट्रंप ने कहा था कि अगर उनके व्हाइट हाउस संभालने से पहले बंधकों को हमास नहीं छोड़ता है तो हमास के लिए नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हालांकि ट्रंप के आने और व्हाइट हाउस से विदाई से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सियासत की टेबल पर ऐसे कई दांव चले जिसका असर दुनिया में महसूस किया गया। देखते ही देखते सीरिया में बशर अल असद खानदान का वो निजाम खत्म हो गया जो बीते 50 सालों से राज कर रहा था। राष्ट्रपति असद को मुल्क छोड़कर रूस में शरण लेनी पड़ी। वहीं ट्रंप भले ही नाटो की फंडिंग कम करने और यूक्रेन को मिल रही मदद की समीक्षा की बातें करते रहे हों, लेकिन जाते जाते जो बाइडेन ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए अमेरिका के खजाने खोल दिए और हथियारों का जखीरा भी उन तक पहुंचा दिया। बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ही यूक्रेन को इस बात की इजाजत दे दी कि वो अमेरिका से मिले लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सकता है और लंबी दूरी तक कर सकता है। जाहिर है इसका असर नजर आया और जिस रूस यूक्रेन युद्ध को ट्रंप आते ही खत्म कराने की बात कर रहे थे वो और भड़क गया। सत्ता संभालने से पहले ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें भी कही जो अगर अमल में आ जाएं तो दुनिया का नक्शा बदल देंगी। इसमें एक बड़ा ऐलान ग्रीनलैंड को खरीदने का था। डेनमार्क से ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए ट्रंप केवल सोशल मीडिया पर चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कितने गंभीर हैं इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डॉन जूनियर ग्रीनलैंड के दौरे पर पहुंच गए। खुद ट्रंप ने उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। ट्रंप राज की वापसी को लेकर जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसमें अहम है वीजा और प्रवासियों का मुद्दा। डोनाल्ड ट्रंप कई बड़े बदलावों की बात कर रहे हैं। इसमें अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का मुद्दा भी है, जिनको लेकर कई तबकों के अंदर खासी खलबली है। ऐसे में ट्रंप के आने से पहले ही 17 जनवरी को अमेरिका ने अपने H-1B वीजा प्रोग्राम में कई बड़े बदलाव कर दिए। H-1B वीजा ही दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को अमेरिका में रहने और काम करने की सुविधा देता है। भारतीय पेशेवर इस H-1B वीजा सुविधा का फायदा उठाने वाला एक बहुत बड़ा और अहम तबका है। यही वजह है कि लाखों भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं। यकीनन इन बदलावों का भारतीय पेशेवरों पर भी असर जरूर पड़ेगा। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन का अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी में यह आखिरी सुधार कहा जा सकता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।